हरियाणा बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद। दास साहब, एक चर्चा आ रही है, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, ये तो आप ज़्यादा वेरीफाई कर पाएंगे, कि कोयले का संकट होने की वजह से हरियाणा के थर्मल प्लांट जो हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, कोयले की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही पीछे से। देखिए, ये अभी कुछ ही समय से गणमाध्यम में इसके बारे में चर्चा हो रहा है। हर साल बारिश के दिनों में, खास करके अगस्त और सितंबर के महीने में, जो कोयले के खान जहाँ है वहाँ बाढ़ होती है और इसकी वजह से कोयले की आपूर्ति जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। कई कई जगह रेलवे ट्रैक भी पानी के अंदर होता है, जिसकी वजह से रेलवे की आवाजाही भी बाधित हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जनरली कुछ कोयला पहले से इकट्ठा करके रखते हैं ताकि बारिश के दिनों में हमें दिक्कत ना हो। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इस साल अगस्त सितंबर के अलावा अक्टूबर महीने में भी बारिश हो रही है, इसीलिए उन एरिया में अभी भी बाढ़ का प्रकोप पूरा कम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हमें आमतौर पर जितने मिलना चाहिए उसके 1/3 कोयला मिल रहा है। जो कोयला हमने इकट्ठा कर रखा था उसी कोयले से अभी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन दिक्कत तो है, लेकिन अभी हमने कोयला ना होने की वजह से कभी प्लांट बंद नहीं किया है, ना ही हमने कोई पावर कट इसकी वजह से हमारे राज्य में किया है। सर, अभी अगर पूछा जाए कि कितने दिन का कोयला हमारे पास किसी भी थर्मल प्लांट में, 3 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, कितना स्टॉक फिलहाल है? हाँ, वो हमारी 4-5 दिन की कोयला जो तीनों जगह है, पानीपत में, हिसार में और जमुनानगर में। जैसे आपको पता है, जमुनानगर में एक प्लांट काम कर रहा है और हिसार में एक प्लांट काम कर रहा है। तो वो जो है वो कोयला, वो जो जो प्लांट काम कर रहे हैं उनके लिए अभी है, फिलहाल 4-5 दिन के लिए है। और मुझे उम्मीद है अभी धीरे धीरे ये जो बारिश कम हो गई है, बाढ़ कम हो गया है, तो कोयला का जो आना जो है वो बढ़ने लगेगा। सर, एक सवाल है पब्लिक इंटरेस्ट का, कि जैसे कि हरियाणा में कई सालों से, 5-6 साल के करीब हो गए, बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई, तो ऐसी स्थिति में बिजली विभाग जो है क्या घाटे में चल रहा है या स्थिति ठीक है? वर्ष 2021 में जो बैलेंस शीट है उसमें तो बिजली कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया है। हम पहले करीब 40%, आपको 20 साल पहले अगर हम जाए तो 40% घाटा होता था हमारे, नुकसान जो लाइन लॉस कहते हैं, उस समय कहते थे, आजकल एटीसी कहते हैं, एग्रीगेटेड टेक्निकल कमर्शियल लॉस। उस समय 40% होता था, 40% से घट के 14.5% हो गया है। तो जैसे जैसे वो लॉस कम होता है, वैसे वैसे बिजली के जो पहुंचाने के लिए हमारा जो खर्चा है वो कम होता है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देके कहता हूँ, मान लीजिए कि 100 यूनिट बिजली हम खरीदते हैं, उस समय हम 60 यूनिट बिजली बेच पाते थे, 40 यूनिट खपत हो गया, तो 60 यूनिट का बिजली के ऊपर जो खर्चा लगाते थे वो 100 यूनिट का लगाते थे। आज 100 यूनिट हम बिजली खरीदते हैं तो 85 यूनिट हम बिजली बेच पाते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना 15 यूनिट का ही फालतू लग रहा है। तो इसीलिए उन दिनों से लेके आज तक हमारी बिजली की दरें पिछले 6-7 साल में हमने बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया है। सर, अगर चर्चा की जाए कि जो हरियाणा के अंदर बिजली संकट, अगर सर्दियों में तो ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन क्या आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि लोगों को हीटर भी यूज़ होंगे और चीज़ें भी इस्तेमाल होंगी, तो उसके लिए पर्याप्त बिजली रहेगी हरियाणा में? जी, आपने देखा इस बार गर्मी के दौरान आसपास के राज्यों में बिजली की संकट रही है, लेकिन हरियाणा में हमने लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई किया है। हमारी पूरी तैयारी है कि सर्दी के दिनों में भी लोगों को, और खेती के लिए या घरों में, इंडस्ट्री में, कहीं भी कमी नहीं आएगी। सर, स्मार्ट मीटर की अगर बात की जाए, 10 लाख स्मार्ट मीटर आपने पीछे बताया था कि हरियाणा के पास आ चुके हुए हैं, उनमें से कितने लग चुके हैं और अगली खेप कब तक आने की संभावना है? ये लगातार लग रहे हैं, 4 लाख लग चुके हैं, और जैसे जैसे आ रहे हैं, हर वो टीम काम कर रही है, नए नए कंज्यूमर के यहाँ लग रहा है, और जैसे ही वो लगता है वो सिस्टम में इंटीग्रेट होता जा रहा है। सर, अगर प्रीपेड मीटर की बात करें, आपको क्या लगता है कि कितना सक्सेस रह सकता है? हरियाणा के लोगों को क्या आदत है प्रीपेड बिजली के मीटर लगवाने की? नहीं, हरियाणा में तो प्रीपेड मीटर का ये परीक्षण प्रथम बार हो रहा है, इसीलिए किसी को आदत तो नहीं है। लेकिन हमारे कई सारे लोग हैं, मान लीजिए वो 10 दिन अपने घर में रहते हैं, 15 दिन टूर पे रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो मंथली मिनिमम चार्जेस है वो उनको देना पड़ रहा है, इसलिए ना रहते हुए, कंज्यूम ना करते हुए वो देना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए तो अच्छी चीज़ है कि वो प्रीपेड में डाला और ख़त्म हो गया तो आके और डाला। तो इसीलिए जिस पीरियड में 15 दिन अगर वो नहीं है, उस पीरियड में कनेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है, और रखें भी तो उसके लिए बिजली खपत करने की, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से हॉस्टल है, होटल है, और
ऐसे लोग जो काफ़ी बार जो अकेले रहते हैं और टूर पे चले जाते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। और इसमें आम जो टैरिफ है उसमें थोड़ा रियायत भी मिलेगा। अभी 5% रियायत हम दे रहे हैं, आगे हो सकता है वो रियायत और बढ़े, तो इसीलिए इसका आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको अपनाएंगे। धन्यवाद साहब। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिजली विभाग के। हरियाणा में पिछले 6 साल से बिजली के दरें नहीं बढ़ाई गई, यानी उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं डाला गया, लेकिन बिजली विभाग प्रॉफिट में है। सबसे अहम बात इन्होंने कही, कोयले की कमी की वजह से किसी भी तरह से कोई थर्मल प्लांट बंद नहीं होने दिया जाएगा। सप्लाई 3-4 दिन का स्टॉक इनके पास पड़ा भी है, और जैसे जैसे बारिशें कम हो रही हैं और मौसम ठीक हो रहा है तो ये सप्लाई जल्दी हो सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।